घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रा मिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। क्या मुद्दा है सैयद? देखिए, शासन ने, राज्य चुनाव आयोग ने एक पत्र पहले लिखा था 23/4/2026 में कि एसआईआर के बाद जो हमारी मतदाता सूची तैयार है वो मतदाता सूची आपको राज्य चुनाव आयोग को देना है और उसके आधार पर हम लोकल बॉडी चुनाव करेंगे। ये आदेश है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसआईआर में जिन लोगों के नाम हट गए हैं, कट गए हैं या 2 डबलिंग थी, वो सब प्रणाली के बाद नई जो मतदाता सूची है वो प्रदान करना है। लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि बार बार राज्य निर्वाचन आयोग, सेंट्रल चुनाव आयोग से मांगता है कि हमें दे दीजिए, बट प्रतियां उपलब्ध नहीं करा रही। अचानक से इसके बाद 11 तारीख को एक और पत्र जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि एसआईआर के पहले नवंबर 2025 में जो मतदाता सूची बनाई गई थी उसी के आधार पर आप लोकल बॉडी चुनाव कराइए। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आप सबने देखा टेम्परेचर इतना ज्यादा है, जब एक बूथ पे 4 लेयर सिस्टम था, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, बीएलए भी थे, राजनीतिक लोग भी जानकार थे सब, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया, नामों का मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने में हमें 2 महीने से ज्यादा का समय लगा। आज ऐसा कोई राज्य चुनाव आयोग के पास सिस्टम नहीं है। इन्होंने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक वार्ड में अपॉइंट कर दिया। मान लीजिए खानसावली में किसी का अपॉइंटमेंट किया, 10 दिन के अंदर वो महिला कैसे नाम छांटेगी कि कौन से नाम हट गए हैं, कौन से डुप्लीकेशन में, क्योंकि वो वहां की भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जिस मतदाता सूची का गलत उपयोग करके ये लोकल बॉडी चुनाव जीतते थे, ये हार जाएंगे, तो प्रशासन के साथ मिलकर पुनः एसआईआर के पहले की मतदाता सूची का उपयोग कर चुनाव करने के लिए ये लोग बातें कर रहे हैं। इसलिए हम आज सर से मिले, हमने कहा इतना प्रशासनिक अमला, पैसा, लोगों को मानसिक प्रताड़ना देकर आपने शुद्धिकरण का काम मतदाता सूची का किया और आज फिर ढाक के वही 3 पार, फिर वही लोकल बॉडी चुनाव जिसके लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आवश्यकता थी, क्योंकि ग्रामीण का आदमी आके महापौर के इलेक्शन में यहाँ वोट करता था, यहाँ जीतते थे और फिर पंचायत के चुनाव में वहां चला जाता था। तो जिस तरीके की मिली भगत कर मेट्रो सिटीज में भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कायम करना चाहती थी, वो एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं धूमिल होता नजर आ रहा था। तो एक बार पुनः वही किया हमने, राज्य चुनाव आयोग को भी, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से और लोकल लेवल पे हम सबने कंप्लेन की और हमें आपत्ति है कि आप नई मतदाता सूची जो एसआईआर प्रक्रिया के बाद बनी है वो दीजिए और उस पर हमारा नगरीय निकाय का चुनाव करवाइए। देखिए, मुझे तो अतिक्रमण की नाम सुनते ही खंडवा में वो गाना याद आता है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। नगर निगम से जेसीबी निकलती उत्तर दिशा के लिए है, पहुंच दक्षिण में जाती है। तो अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को निशाना बनाकर उसके काम धंधे से मारने की कोशिश हमारे खंडवा शहर में हो रही है, जिसकी हमें आपत्ति है। अतिक्रमण के हम भी खिलाफ है, लेकिन अतिक्रमण एक जैसा सबका होना चाहिए। जो व्यक्ति छोटे हैं, कमजोर हैं, अपना दिनचर्या में दैनिक वेतन के नाम पर कुछ अर्जन करते हैं और शाम को अपने घर जाते हैं, उनके तो टपरे पूरे तोड़ दिए जाते हैं, उनके ठेले डिमोलिश कर दिए जाते हैं, उनका सामान जब्तीकरण कर लिया जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको राहत पहुंचा दी जाती है। मेरा ऐसा कहना है, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने सर से बात की कि निगम को ये सुझाव दीजिए। अभी 54 गलियां हैं खंडवा की, जिसमें फिर से अतिक्रमण के नाम पर सड़क चौड़ीकरण होने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। तो खंडवा का आम जनता मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहे, वो गलियां जहां एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती और अतिक्रमण है लोगों का। 2 दिन पहले हमने सर से निवेदन किया कि आप अनाउंसमेंट करवाएं, उसके बाद नपती करवाएं और चूने की लाइन डालिए। चूने की लाइन डालने से सबको ये पता होगा कि इतना हिस्सा मेरा अतिक्रमण में जाने वाला है और मानसिक रूप से वो परिवार, वो व्यक्ति तैयार रहेगा। दूसरा, उसमें ये आपत्ति भी नहीं होगी कि इसका घर है, मेरा घर है या किसी रईस आदमी का घर है। यदि अतिक्रमण है तो वो सबके लिए बराबर है। तो सर ने उस बात को स्वीकार किया। सर ने नगर निगम में भी बात की और कहा कि अगला जो भी 54 गलियों में एनक्रोचमेंट खत्म करने की बात है, वो एक नियमबद्ध तरीके से ट्रांसपेरेंसी से खंडवा में हो, जिससे कोई इस तरीके के आरोप ना लगा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने अपने जो लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर किया था, उसमें केवल फूल बाग जो हमारा है, वही जो जगह है वो कामयाब होती नजर आई। ठेलों की मुहिम हटाकर इन्होंने एसएन कॉलेज के सामने दी थी, वो कुछ तैयार नहीं। सबसे ज्यादा अतिक्रमण खंडवा में नाले के ऊपर यदि कहीं है तो वही नगर निगम का है। उसकी जिम्मेदारी किसको है हटाने की? ये कुछ प्रश्न थे जिनको लेकर आज हम सर के पास आए हुए थे। ई पोर्टल आने के बाद से पूरे जिले में किसान बहुत परेशान है। मैं मानदाता विधानसभा में ओमकारेश्वर एरिया की बात चाह रहा हूँ। ऐसे तो पूरे जिले में परेशान है, पर खास करके भोगावा, इनपुन, मोरगड़ी, मोटक्का, बिल्लोरा, ये तमाम एरिया के जो किसान हैं उनको खाद लेने मुंदी और बीड़ आना पड़ेगा। पहले वो वहीं ले लेते थे,
तो कुल मिला के ये सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान है। पहले ही भाव नहीं मिल रहा, पहले गेहूं नहीं तुल रहे उनके, और अब खाद के लिए भी इनको भटकना पड़ेगा। तो मैं कलेक्टर महोदय से मिला और मैंने उनको ये अवगत कराया कि 70 किलोमीटर किसानों को मूंदी आना पड़ेगा। तो ये जो है किसानों के साथ अन्याय है, वहाँ कुछ व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को, किसानों को सहूलियत मिल सके। घर बना रहे हैं अथवा दुकान, व्यावसायिक उपयोग हो या घरेलू, रेडीमेड कंक्रीट मिक्स के लिए आज ही संपर्क करें जुनेजा इंफ्रा मिक्स। दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।